आज हम जानेंगे एक बढ़िया सी शानदार सी बायोग्राफी के बारे में जो कि वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है। इस बुक का नाम है द ल्यूमिनस लाइफ ऑफ वल्लभ भाई पटेल, जिसको पब्लिश किया था प्रिंट लाइन ने। इस बुक में इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर वल्लभ भाई पटेल का पूरी लाइफ स्पैन का इलस्ट्रेशन है। और आज हम जानेंगे इसकी स्टोरी नंबर 1, अर्ली लाइफ ऑफ पटेल के बारे में। हम सभी जानते हैं जो गुजरात है वहाँ पर बहुत सारे फेमस पॉलिटिशियंस और सेंट्स का जन्म हुआ है। गुजरात के एक छोटे से गांव जिसका नाम कारामसाद था, उस गांव में वल्लभ भाई पटेल की फैमिली रहती थी। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। इनकी फैमिली में सारे फैमिली मेम्बर्स को हार्डवर्क करना पड़ता था अपनी जीवनचर्या को बिताने के लिए। ऑल दो इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। और इनके पास एक 2 स्टोरी हाउस था जो कि ईंटों का बना था। इनकी फैमिली के मैट्रियार्क हेड या मुखिया जावेर भाई थे, जो कि पहले रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थे और अगेंस्ट ब्रिटिश फौट किए थे। जावेर भाई के 5 लड़के थे और एक लड़की थी जिनका नाम था सोमा, नरसी, विट्ठल, वल्लभ और काशी। और डॉटर का नाम दही। यहाँ पे डॉटर सबसे स्मॉलेस्ट थी और जो मैंने तुम्हें नाम बताया ये करेक्ट ऑर्डर में है। वल्लभ की माता जी का नाम था लाधा और वल्लभ भाई को उन्हें जन्म दिया था नादियाद नाम के टाउन में, जो कि उनके विलेज से ज़्यादा दूर नहीं था। उनकी माता जी को उनकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद तो नहीं थी, लेकिन जब वल्लभ भाई स्कूल में गए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर 1875 लिखवा दी। बहुत छोटी लाइफ में वल्लभ भाई को ये एक्सपीरियंस हो चुका था कि जो लाइफ है उसको जीना सिंपल नहीं है। और आफ्टर ऑल इसके जो पिताजी थे, मतलब उनके जो पिताजी थे जावेर भाई, उनके पास 10 एकड़ का लैंड था जिस पे वो फार्मिंग करते थे। और सिंस उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा लार्ज थी तो इसलिए उनके पिताजी इतना बड़ा लैंड होते हुए भी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे थे और इसके चलते उन्हें डेब्ट लेना पड़ा। अब इनके पिताजी की आधी कमाई उस डेब्ट के रीपेमेंट में चल जाती और आधी से ये अपना गुजारा करते। और इन सबका गुजारा अच्छे से हो नहीं रहा था तो इसलिए इन सभी लड़कों को, इनके सभी फैमिली मेम्बर्स को काम करना पड़ा। वल्लभ भाई जो थे वो अपने पिताजी के बाद हाथ बटाते थे सारे खेत के काम में, सारे कैटल्स के काम में और घर के सभी कामों में। और ये सब काम करने के बाद वल्लभ भाई अपने सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस, सबसे ज़्यादा कोज़ी प्लेस में जाके आराम करते थे, जो कि उनके लिए एक बनियान ट्री के नीचे पेड़ की छाया थी। जावेर भाई के सभी बच्चे जावेर भाई मतलब अपने पिताजी को मोटा काका बोलते थे। और मोटा काका जब भी नदियाद जाते थे तो वहाँ से बहुत सारी स्वीट्स लेके आते थे और बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे अपने सभी बच्चों के लिए। लेकिन जो वल्लभ भाई थे वो बीइंग अ मिडिल चाइल्ड, इन्हें ये सब चीज़ों से मतलब दूर ही रही। ये सब चीज़ें वल्लभ भाई को नहीं मिल पाती थी क्योंकि उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई ये सब ले लेते थे। और ये सब लेने के बाद वल्लभ भाई को ये लोग चिढ़ाते थे। और वल्लभ भाई अपने मिडिल चाइल्ड थे, इसलिए इन्हें अपनों से बड़ों के पहने हुए कपड़े हमेशा मिलते थे। और छोटे भाई के लिए भी हमेशा पिताजी नए कपड़े लेके आते थे। तो ये भी एक कारण था उनके सभी भाइयों के पास कि वो वल्लभ भाई को चिढ़ा सकें। लेकिन बीइंग वेरी स्मार्ट, वल्लभ भाई कभी भी इनसे गुस्सा नहीं होते थे और इन बातों पे ध्यान नहीं देते थे। और आफ्टर ऑल दिस वल्लभ भाई अपने सभी भाइयों में वो पहले लड़के थे जिन्होंने काऊ फीडिंग और हाउस होल्ड चोर को कंप्लीट सबसे एक्सीलेंटली करते थे। वल्लभ भाई और उनके सभी भाई अपनी लाइफ के सबसे पहले लेसन्स को अपने पिताजी के साथ फील्ड में सीखते थे। और उनके पिताजी फील्ड में यानी कि खेत में अपने सारे बेटों को अर्थमेटिकल टेबल सिखाते थे और मैथमेटिक्स की थोड़ी सी तालीम देते थे। और इसी ने इन सभी बच्चों में, मतलब वल्लभ भाई के सारे भाइयों में हॉनेस्टी, अपराइट और फेयरलेसनेस को राइज किया। उनकी माताजी लोधबा बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी और सारे के सारे रिलीजियस चीज़ें जो भी वल्लभ भाई ने सीखी अपनी माताजी से ही सीखी थी। जब वल्लभ भाई 7-8 साल के थे तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया। स्कूल में उन्हें गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज दी गई और साथ ही साथ अर्थमेटिक्स की, मतलब मैथमेटिक्स की। एक दिन वल्लभ भाई ने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा कि जो मून है हमें इतना छोटा क्यों दिखता है। टीचर थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे और एकदम से फ्यूरियस हो गए और उन पर गुस्सा करने लगे और उनको बोला, स्टूपिड, हाउ डेयर यू ओपन योर माउथ, वाई डू यू आस्क मी, लर्न फॉर योर सेल्फ। मतलब तुमने ये क्वेश्चन मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे करी,
तुमने मुझसे पूछा ही क्यों, खुद से सीखो जाओ। और ये रिएक्शन जब वल्लभ भाई ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्हें बुरा लगा। और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किसी भी क्लास में, और स्पेशली उन टीचर से। वल्लभ भाई बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ और डिटर्मिनेशन के आइडल रहे थे। वल्लभ भाई के जो स्कूल के एक टीचर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और शॉर्ट टेम्पर्ड थे। एक बार स्टूडेंट ने कोई गलती कर दी तो वल्लभ भाई के उन टीचर ने सारे स्टूडेंट पे फ़ाइन लगा दिया और बोला कि जो फ़ाइन नहीं देगा वो क्लास के बाहर रहेगा। और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पुअर थे, इसलिए वो उनका फ़ाइन पे नहीं कर पाए। तो वल्लभ भाई हैव डिसाइडेड दैट दे विल परफॉर्म अ स्ट्राइक अगेंस्ट दैट टीचर। उन्होंने वो स्ट्राइक करी और वो स्ट्राइक 3 दिन तक चली। और स्ट्राइक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि खुद उस स्कूल के हेड मास्टर आए और खुद सॉरी बोला फॉर ऑल दोस एट्रॉसिटीज़, सारे के सारे उन जुल्मों पे जो टीचर ने अपने स्टूडेंट पे किए थे। वल्लभ भाई खुश हो गए। उसके बाद वल्लभ भाई अपनी और फर्दर एजुकेशन के लिए सोचने लगे। उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई विट्ठल इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं। तो वल्लभ भाई ने भी सोचा चलो मैं भी इंग्लिश पढ़ ही लेता हूँ। लेकिन विलेज में कोई भी इंग्लिश स्कूल था नहीं, तो वल्लभ भाई ने नियर बाय टाउन में जाके एक स्कूल ज्वाइन किया, वो भी 14 साल की उम्र में। और वो टाउन थोड़ा दूर था और वल्लभ भाई को रोज़ चल के जाना पड़ता। इसके बजाय वल्लभ भाई ने वहाँ पर एक घर ले लिया रेंट पे, जिसमें उनके साथ 6 और लड़के रहते थे। और वल्लभ भाई ने उस पूरे घर को एक कोऑपरेटिव लाइन की तरह कर दिया, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से फॉलो किया जाएगा और सभी लड़कों को हाउस होल्ड काम में, यानी कि घर के काम में हाथ बटाना होगा। एक दिन वल्लभ भाई के पिताजी उस घर में गए तो उन्हें देखा कि वो घर बहुत ज़्यादा साफ़ है। उन्होंने वल्लभ भाई की तारीफ़ करी और बोला कि वेरी गुड, तुम अपनी एजुकेशन तो अच्छे से कर ही रहे हो, साथ में तुमने क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखा है। ये सुन के वल्लभ भाई खुश हो गए और स्माइल करते हुए, ब्लश करते हुए दीवार की एक ईंट पे लिखे हुए स्लोगन की ओर इशारा किया। और वो स्लोगन बहुत ज़्यादा ग्रेट स्लोगन था, जो कि था यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वल्लभ भाई का पढ़ाई के लिए डिज़ायर बहुत ज़्यादा था, तो एक शाम वो अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी एक झूले पे बैठ के बढ़िया हुक्का पी रहे थे। वल्लभ भाई ने बोला अपने पिताजी से, मोटा काका मुझे और पढ़ना है, तो मुझे सिटी में जाना है कहीं अच्छी जगह पढ़ने बाहर। तो मोटा काका ने एक बार के लिए मना कर दिया। उनने बोला कि तुम्हारे सारे के सारे भाई इधर उधर जा चुके हैं और तुम्हारा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, इसलिए अगर तुम चले गए तो फील्ड का ध्यान कौन रखेगा। उनके पिताजी ने बोला कि उन्हें सोमा और नर्सी से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है कि वो लोग ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो मुझे लगता है कि तुम भी ज़रूर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करोगे। जो विट्ठल थे वह बॉम्बे जा चुके थे लॉयर की पढ़ाई करने, या फिर लॉ की पढ़ाई करने। काशी बीइंग अ स्मॉल किड वो स्कूल में ही थे, इसलिए वल्लभ भाई के पिताजी ने रोकने की कोशिश करी। लेकिन वल्लभ भाई को लगा कि अब ये वापस अपनी फैमिली की वजह से साइडलाइन हो रहे अपने भाइयों की वजह से। तो वल्लभ भाई ने खुद ये सोचा कि अगर वल्लभ भाई आज साइडलाइन हो गए तो ज़रूर ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो वल्लभ भाई ने जटिल शब्द में बोला अपने मोटा काका को कि मैं बेशक एक सिंसियर सन हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन इस बार मैं अपने डिसीजन से एकदम स्टिक हूँ, मतलब मेरा डिसीजन अटल है। उन्होंने फिर सीधा बोला कि मुझे परमिशन दो और सॉरी मेरे इस डिसओबेड के लिए और मेरे इस हार्मफुल बिहेवियर के लिए। अब मोटा काका ने वल्लभ भाई के इस डिटर्मिनेशन को देख के उन्हें परमिशन दे भी दी, और कैसे ही रोकते हैं। उसके बाद वल्लभ भाई का एडमिशन करवा दिया गया नदियाद हाई स्कूल में। वहाँ पर वो अपने मैटरनल अंकल के हाउस पे रहते थे, मतलब मामा के घर पे रहते थे। नदियाद में ही वल्लभ भाई को फेयरलेसनेस, ब्लूटनेस, ब्लंटनेस, सेंस ऑफ फेयर प्ले, एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर व्हाट वाज राइट मैनिफेस्टेड इन हिम, और ये सारी क्वालिटीज़ इन्हें यहाँ वहीं मिली। एक दिन अपने क्लास में बैठे हुए वल्लभ भाई टीचर का इंतज़ार कर रहे थे। टीचर जो था वो हमेशा 15-20 मिनट लेट ही आता था। तो इन सारे बच्चों ने गाना शुरू कर दिया। एक बच्चे ने गाना शुरू किया और सबके सब उस बच्चे का साथ देने लगे, और बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो गई पूरी क्लास में। और जब ये टीचर आए तो ये सबको डांटने लगे और पूरी क्लास एकदम क्वाइट हो गई, एकदम से एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था पूरी पूरी क्लास में। टीचर ने बोला हाउ डेयर यू टू मेक नॉइस इन माई क्लास। उस टाइम वल्लभ भाई को पता नहीं क्या जोश चढ़ा, वो खड़े हो गए और बोला कि हम सच में आपका वेट कर रहे थे और आप लेट हो गए थे और हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो हमने सोचा कि हम खुद को एंटरटेन कर लें। टीचर फ्यूरियस हो गया बहुत ज़्यादा और बोला यू नॉटी रास्कल, हैव यू कम टू स्कूल टू साउंड।
मतलब शरारती बच्चे, क्या तुम स्कूल गाना गाने आते हो? वल्लभ भाई ने कामली और हम्बली रिप्लाई किया, सर नहीं, हम स्कूल तो पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन जब क्लास में कोई टीचर था ही नहीं तो हमने गाना गाने का डिसाइड किया, और अगर हम गाना नहीं गाते तो क्या करते, रोते। और एकदम यही एग्जैक्ट आंसर था वल्लभ भाई का उस टाइम पे। टीचर ने बोला, गेट आउट ऑफ माई क्लास, दफ़ा हो जाओ मेरी क्लास से। और वल्लभ भाई अपने ओबीडियंट स्टूडेंट बनते हुए चुपचाप क्लास के बाहर चले गए। लेकिन जो एंग्री टीचर थे उन्होंने वल्लभ भाई को ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए लेके गए हेडमास्टर के पास और कंप्लेन करी। हेडमास्टर ने बोला कि यू मस्ट ओबे योर टीचर, तुम्हें अपने टीचर की सुननी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही तुम्हें अपने टीचर को आंसर बैक नहीं करना चाहिए, और तुम्हें अपने इस बुरे बर्ताव के लिए अपोलोजाइज होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में वल्लभ भाई ने इस हेडमास्टर को रिप्लाई दिया और पूरी विनम्रता से बोला, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई शैल लाइक टू नो वन थिंग फ्रॉम यू। शुड द टीचर कम लेट इन द क्लास? द फैक्ट इज दैट मिस्टर अग्रवाल ऑलवेज कम लेट इन आर क्लास, ही वेस्ट आर प्रीशियस टाइम टू। उन्होंने बोला था कि क्या टीचर को क्लास में लेट आना चाहिए, और इनफैक्ट अक्सर अग्रवाल सर हमारे क्लास में लेट ही आते हैं, और ये अग्रवाल सर लेट आते हैं इसलिए हमारा प्रीशियस टाइम भी वेस्ट होता है। हेडमास्टर ने वल्लभ भाई के बात पे गौर किया, और समझदार था वो हेडमास्टर, इसलिए बिना गुस्सा हुए उन्होंने वल्लभ भाई की बात सुनी, और उसके बाद वो टीचर कभी लेट नहीं हुआ। वल्लभ भाई अपनी क्लास में वापस सेंड बैक हो गए, और टीचर क्लास के अंदर एंटर हुआ, किसी स्टूडेंट को बिना कुछ बोले चुपचाप पढ़ाना शुरू कर दिया। फर्स्ट लेसन आज कंप्लीट होता है। अगले लेसन का नाम है इमर्जेंस ऑफ अ फेमस लॉयर। ये हम अगली बार पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।